आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानयम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानयम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानयम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानयम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के सबसे उच्च और उत्तम नाम में आप सभी का अभिवादन करते हैं। We are once again glad to bring the word of God to all of us, that we may be edified, that we may be encouraged, and that we may be rebuilt and reconstructed. और आज जो परमेश्वर का वचन हम सभी के उन्नति के लिए है, हम सभी को बनाने के लिए है और सभी को बढ़ाने के लिए है। And we know that the whole world is very busy world, and we do not know why they are busy, but they are busy. हम जानते हैं कि आज पूरा संसार व्यस्त है। वे व्यस्त हैं, हम नहीं जानते कि वो व्यस्त क्यों है, लेकिन वो व्यस्त है। Beloved, let us think and meditate about our enemy in the scripture, spiritual and moral enemy, who comes on each other's way and then try to disturb especially the members who are very sincere in prayer life and spiritual life. प्रियो, आइए आज हम इस बात पे मनन करेंगे कि हमारे जो नैतिक जीवन को व्यस्तता में डालने वाला या गड़बड़ी लाने वाला, विशेष करके हम जो आत्मिक है और जो प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, उसमें जो रुकावट डालने वाला कौन है, उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। Let us go to 5th chapter of 1 Peter. इसलिए आइए हम पहला पत्रस अध्याय उसके वचन 5 में चलते हैं। Peter is the chief among apostles. और सभी प्रेरितों में ये मुख्य ऐसा प्रेरित है। But he is writing very clearly and very alarmingly, he is warning us in this verse. और इस वचन में वो हमें बहुत ही सचेत करते हुए हमको सावधान करता है। 1 Peter 5:8. पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8। It says, "Be sober, be vigilant." सचेत हो और जागते रहो। And it says, "Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour." क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Beloved, in spiritual life we need to be sober and we need to be vigilant. मेरे प्रियो, हमें हमारे आत्मिक जीवन में
सचेत होना है और साथ ही साथ जागृत भी रहना है, because we have enemy and we have enemies also. क्योंकि हमारा एक विरोधी है और हमारे विरोधियों भी है, And we have to stand against them. और हमें उनके विरोध में खड़े रहना होगा। Here in this verse there is an enemy. और यहाँ पे एक विरोधी के विषय में कहा गया है इस वचन में। What is he doing? वो क्या कर रहा है? He is not simply sitting and dreaming and dreaming. वो यहाँ पे केवल मात्र बैठकर स्वप्न नहीं देख रहा है। So here in 8th verse, Peter is warning us, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. लेकिन यहाँ पे पत्रस अपने इस अध्याय वचन 8 में इस प्रकार कहता है, सचेत हो और जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Here is an enemy and he is the common enemy for all the believers. अब यहाँ पे एक विरोधी के विषय में कहा गया है और वो सब विश्वासियों के लिए एक समान ऐसा विरोधी है। He is enemy of any child of God. वो परमेश्वर के हर एक संतान का विरोधी है। What is he doing? वो क्या कर रहा He is है? walking here and there seeking whom he may devour. वो यहाँ वहाँ जाता है और देखने लगता है कि किसको वो फाड़ खा सके। He wants to devour you, he wants to devour me, he wants to devour all big preachers. वो आपको भी फाड़ खा सकता है, मुझे भी फाड़ खा सकता है, और जो बड़े बड़े प्रचारक है उनको भी फाड़ खा सकता है। That is why we need to be sober and then we need to be vigilant. और यही कारण है कि हमें सचेत रहना है और साथ ही साथ जागरूक भी रहना है। So may God help us as we listen to these words. God may help us to catch up the truths behind scripture which is expressed. होने दीजिए कि आज परमेश्वर का वचन जो है हमें अपने सच्चाई के द्वारा घेर ले और हमें पूरी रीति से जकड़ ले। So today we are definitely into the battlefield. निश्चित ही आज हम एक युद्ध के मैदान में है। In every situation we should be prepared to meet and then defeat the enemies. इसलिए जरूरी है कि हमें हर परिस्थिति में तैयार रहना है और साथ ही साथ अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना है। Is it possible to defeat Satan? क्या ये मुमकिन है कि हम हमारे उस विरोधी अर्थात शैतान के ऊपर में विजय प्राप्त कर सके? Yes, it is possible. हाँ, ये निश्चित ही संभव है। Let us turn to the book of Ephesians. इसलिए आइए हम इफिसियों की पत्री की ओर चले। And here Paul is writing about the spiritual warfare which we have to go through. और यहाँ पे पौलुस जो है एक आत्मिक मल्लयुद्ध के विषय में बात करता है जिससे हम सभी को गुजरना पड़ता है। Ephesians 6th chapter verse 10. और इफिसियों अध्याय 6 वचन 10। It says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। So, finally, here we should be vigilant, we should be sober, at the same time, we should be strong, says the scripture. तो हमें यहाँ पे जागृत भी रहना है, सचेत भी रहना है, और साथ ही साथ हमें परमेश्वर के वचन में बलवंत भी बनना है। It says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। You need to be strong both in power and in your life. आपको आपके जीवन में और साथ ही साथ उस शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना होगा। Many people say when I ask them, do you pray? जब मैं कुछ लोगों से ऐसा प्रश्न करता हूँ कि क्या आप प्रार्थना करते हैं, They say, yes, we वो pray. कहते हैं हाँ हाँ हम प्रार्थना करते हैं। Then I ask them, do you read the Bible? फिर मैं दूसरा प्रश्न उनसे करता हूँ, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? Some people giggle saying, he. और कुछ लोग ऐसा थोड़ा सा मस्करी करते हुए कहते हैं हाँ हम पढ़ते हैं। That means they are not reading.
ये इस बात को दर्शाते हैं कि वे नहीं पढ़ते हैं। Beloved, by reading the scripture and by praying, we become strong. मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा और साथ ही साथ प्रार्थना करने के द्वारा बलवंत बनते हैं। So you have to be strong in the और Lord इसलिए आपको प्रभु में बलवंत बनना है and in the power of His mind. और उसके शक्ति के प्रभाव में भी आपको बलवंत बनना है। Hallelujah. हालेलुया। Whoever you may be, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, you and I need to have the power of God. आप में और मुझ में वो परमेश्वर की शक्ति होना जरूरी है। Once our team went to preach in a village. एक बार हमारा दल एक गांव में प्रचार करने के लिए गया। One brother was playing guitar. एक भाई जो है गिटार बजा रहे थे We all were singing. और हम सभी उनके साथ मिलकर गीत गा रहे थे। Suddenly one person from the crowd fell down and started swirling and started shouting. अचानक उस गर्दी के बीच में एक व्यक्ति जो है चिल्लाने लगा और अलग अलग हरकतें करने लगा। One of our team members went and laid his hand upon that person and then started rebuking that spirit. और हमारे समूह में से एक व्यक्ति उठा, उस व्यक्ति के पास गया, उसके सिर के ऊपर हाथ रख के उस दुष्ट आत्मा को उसने आज्ञा दिया कि उसके जीवन से निकल जाए। That spirit gave one blow to him and said, if you lay your hand, be careful. और उस दुष्टात्मा ने उसकी और अपना मुक्का मार के हुए उसको सावधान किया कि यदि तू अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाएगा तो सचेत रह जा। That spirit said, वो आत्मा कहने लगी, you just now went and secretly smoked and came. तू अभी अभी बाहर जाकर गुप्त रीति से तू धूम्रपान करके आया है And then you are going to kick me out? और तू अभी मुझे निकालना चाहता है Do you want to rebuke me? और तू मुझको डांटना चाहता है। Again, if you lay your hand upon me, सावधान रहे, यदि तू मुझ पर अपना हाथ रखे तो I will not leave you. मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं तुझे। What does it mean, beloved? मेरे प्रिय, इसका अर्थ क्या है? It means that person was lacking both in his spiritual strength and then his powerful strength. इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो कि ये जो व्यक्ति है अपनी सामर्थ्य को भी खो रहा है और वो अपनी आत्मिक शक्ति को भी खो रहा है। Slowly he was diminishing and then he was backsliding. और वो धीरे धीरे जो है अपने आत्मिक जीवन में कम हो रहा है और आत्मिक जीवन से दूर जा रहा है। Beloved, Bible exhorts us that we should be strong enough and then our spiritual life should be strong enough to beat and to conquer evil spirits. मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के वचन में और उसके सामर्थ्य में इतने बलवंत बन जाए ताकि हम अपने शत्रु का सामना कर सके। You are not only strong, but you are also strong in His power. आप केवल खुद में बलवंत नहीं होते लेकिन आप उसकी शक्ति में भी बलवंत होते हैं। Sometimes some people will be shouting at the evil spirit saying, "Get out, get out." कभी कभी तो कुछ लोग दुष्टात्मा के ऊपर ऐसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि निकल जा, निकल जा। Nothing will happen, beloved. मेरे प्रियो, वहां पे कुछ भी फर्क दिखाई नहीं देता। Why? Evil spirit know how much power you have. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दुष्ट आत्मा अच्छे से जानती है कि आप में कितनी सामर्थ है। How to receive power then? तो फिर अब इस शक्ति या सामर्थ को कैसे प्राप्त करें? You may say, how can I receive the power of God? हो सकता है कि आप कहें कि मैं इस शक्ति या सामर्थ को कैसे परमेश्वर की प्राप्त कर सकता हूँ? You know, as Jesus was resurrected, जिस प्रकार यीशु पुनरुत्थित हुआ, He was there for 40 days among people, moving, performing miracles and healing people and demonstrating the power of God, delivering the bondages of people. पुनरुत्थान होने के बाद यीशु लोगों के बीच में 40 दिन तक घूमता रहा, उन्हें चंगा करता रहा, उन्हें जिलाता रहा, दुष्ट आत्माओं से उन्हें छुटकारा देता रहा।
Today, whoever you may be, आज चाहे कोई भी क्यों ना हो, are you strong in your spiritual क्या life? आप अपने आत्मिक जीवन में बलवंत है? Do you think you are able to read the scripture as much as possible? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं जितना चाहूँ उतना परमेश्वर का वचन पढ़ सकता हूँ, ऐसा कह सकते हैं? Do you think I am able to pray as much as possible? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि चाहे जितना भी क्यों ना मुझे समय मिले, मैं उसमें प्रार्थना में बिता सकता हूँ? Only by reading the scripture, only by praying more and more and spending your time in the presence of God, you can become powerful for God. केवल और केवल परमेश्वर के वचन में समय बिताने के द्वारा, प्रार्थना में बढ़ने के द्वारा आप परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ्य में बलवंत बन सकते हैं। You know, 2 days back, I received a phone call. और 2 दिन पहले मुझे एक फोन कॉल आया। He was saying, brother, I want to become more powerful. एक भाई कहता है उस फोन कॉल के माध्यम से कि मैं सामर्थ्य बनना चाहता हूँ, अधिक सामर्थ्य बनना चाहता How हूँ। can I be powerful? कैसे मैं ये सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता हूँ? Please teach me how to become powerful for God. इसलिए आप मुझे सिखाइए कि मैं परमेश्वर के लिए कैसे बलवंत और सामर्थ्य बन सकता हूँ। Wonderful. I said, I will definitely take time to come and sit with you and to teach the word how to become powerful, both yourself equipping and then yourself powerful in power of God, that we may attack and then destroy the works of devil. और मैंने कहा निश्चित ही मुझे बड़ी आनंद की बात लगती है कि आप प्रभु में और बलवंत बनना चाहते हैं। निश्चित ही इस विषय पे मैं शिक्षा दूंगा ताकि आप जो है इस रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए आप उसमें बलवंत होते जाएंगे और शैतान और शत्रु के सामर्थ को आप कुचलते चले जाएंगे। Do you really believe in the word of God? प्रियो, क्या आप निश्चित और सही मायने में परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं क्या? Let's go to the book of Psalms. आइए इस समय में हम भजन संहिता की पुस्तक की ओर चले। Let's read 107th Psalm, और आइए हम भजन संहिता 107 पढ़े, verse 20. उसका वचन 20 हम पढ़ेंगे। It says, He sent His word और वो कहता है कि वो अपने वचन को भेजता है and healed them and delivered them from their destruction. और उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े गए उससे निकालता है। What is that? ये क्या है? Bible says He sent His word. बाइबल कहती है कि वो अपने वचन को भेजता है। He sent God's word. वो परमेश्वर के वचन को भेजता है। Why? क्यों? There is power in the word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। Today we have to realize that there is nothing in me, nothing in that person, but this person. आज हमें इस बात को समझना होगा कि मुझ में कोई ऐसी कुवत नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति में ऐसी कुवत है। There is power in the word of God. परमेश्वर के वचन में ही सामर्थ है। He can send His वो word अपने वचन को भेजेगा and He can heal. और वो चंगा करेगा। Do you have belief in His power today? क्या आपको उसके सामर्थ पे विश्वास है क्या आज? Let the word be equipped into us that we may become powerful for God's glory. होने दीजिए कि परमेश्वर का वचन हमें अधिकाई से बसने पाए ताकि वो वचन हमें परमेश्वर के लिए अपनी सामर्थ के द्वारा तैयार कर सके। You know, as Jesus was resurrected, जब यीशु पुनरुत्थित हुआ, He was going to be ascended. वो अब स्वर्गारोहण होने वाला था। Before His ascension, He met disciples, He met many people, and then performed many miracles for 40 days. और स्वर्गारोहण होने से पहले वो अपने चेलों के साथ मिला और कई लोगों के साथ उसने मुलाकात की और उनके बीच में होकर उसने कई अलग अलग चिन्ह और चमत्कार को किए। And then before His ascension, और उसके स्वर्गारोहण होने से पहले He said in Acts of the Apostles, उसने प्रेरितों के काम की पुस्तक में ऐसा कहा, first chapter, अध्याय 1 में verse 8, और वचन 8 में, it says, But ye shall receive power
after that the Holy Ghost is come upon you. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Beloved, you will receive power. मेरे प्रियो, आप सामर्थ पाएंगे। When? कब? When the Holy Spirit comes upon us. जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा। Have you prayed any time that the Holy Spirit should come upon you? क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे? Many people think that Holy Spirit is not a person, so they think that Holy Spirit is simply a power. कुछ लोग तो ऐसा विचार करते हैं कि पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई ऐसी सामर्थ्य शक्ति है। It is never a power, beloved. मेरे प्रियो, वो सामर्थ नहीं है। Who is Holy Spirit? कौन है पवित्र आत्मा? Holy Spirit is one of the person in the Trinity. और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। And the Holy Spirit is a person who is manifesting and touching people और today. पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो प्रकट रूप में कार्य करता है और आज हमको स्पर्श करता है। And let us go to Acts of the Apostles, आइए हम पीड़ितों के काम की पुस्तक में चले, 5th chapter. अध्याय 5 Let us read verse 3. और उसका वचन 3 पढ़ेंगे। It says, but Peter said, और यहाँ पे लिखा है कि पतरस ने कहा, Ananias, हे हनन्याह, why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? And Ananias and Sapphira lied before the Holy Ghost. और हनन्याह और सफीरा ने पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोला। Holy Spirit is not a power just receive, but he is also a person. पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है कि जिसे हम सिर्फ प्राप्त करें, लेकिन वो एक व्यक्ति है। So here it says, और इसलिए यहाँ पे वो कहता है, Peter said, Ananias, why have Satan filled you with the tell the lie? और पतरस ने हनन्याह से कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? Against whom they are telling lie? अब ये किसके विरोध में झूठ बोल रहे थे? It is not against apostles. वो प्रेरितों के विरोध में झूठ नहीं बोल रहे थे। It is not against the वो disciples. चेलों के विरोध में झूठ नहीं बोल रहे It is थे। against the Holy वे Ghost. पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोल रहे थे। And to keep back part of the price of the land. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा था। And then verse 4 says, और फिर वचन 4 इस प्रकार कहता है, while it remained, was it not thine own? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? And as it was sold, was it not in thine own power? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? Why hast thou conceived this thing in thine heart, but hast not lied unto men, but unto God? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। Beloved, here disciples are saying you have lied not unto men but unto God. मेरे प्रियो, चेले यहाँ पे कहते हैं कि तुमने मनुष्य से झूठ नहीं बोला, वरन तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। Who is God here? तो यहाँ पे परमेश्वर कौन है? Holy Ghost. पवित्र आत्मा। Holy Ghost becomes the God in the Trinitarian formula. और त्रिएक परमेश्वरत्व का पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। And then Holy Spirit definitely touches you and me and fills us with His power. और पवित्र आत्मा निश्चित रूप से हमको छूता है और अपनी सामर्थ से हमको भरता है। So let us be strong in the Lord. और इसलिए आइए हम प्रभु में बलवंत बने। Let us be strong in the Holy Spirit. आइए हम पवित्र आत्मा में बलवंत बने। Let us be strong in the power of God. और आइए हम परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत बने। We should not be useless Christians today. और हमें एक ऐसे ही यूं ही बेकार के मसीह नहीं बने रहना है। We need to be powerful disciples of Christ. हमने मसीह के सामर्थी चेले बनना है। And this power can come only through the Holy Ghost. और ये सामर्थ सिर्फ हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। And that power enables you to demonstrate the power of God
in the world. और यही सामर्थ जब तुम पर उतरेगा तब इस संसार में तुम्हारे द्वारा वो प्रकट होगा। You may be uneducated, you may not be well gifted, you may not be so attractive, but when filled with the Holy Spirit, you are definitely filled with the power of God. भले ही आप अनपढ़ हो, भले ही आप में कोई कार्य कुशलता नहीं है, भले ही आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी तब आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। Whoever you may be, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, tell to the Lord, here am I. प्रभु से कहे, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। Lord, I am poor and needy. प्रभु जी मैं दीन हूँ और मेरी जरूरत है। Here am I humbling myself. प्रभु जी मैं यहाँ अपने आप को नम्र करता हूँ। Touch me and fill me with the Holy Spirit. प्रभु मुझे छू और पवित्र आत्मा से भर दे। Let the Holy Spirit come into me with all the 9 gifts of the Spirit. पवित्र आत्मा मुझ में 9 वरदानों के साथ उतरने पाए। Let use me for His glory. मेरा उपयोग उसकी महिमा के लिए किया जाए। Let our family be in the front line for your glory to demonstrate the power of God. होने दे कि हमारा परिवार बिल्कुल अग्रसर होकर परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करते हुए परमेश्वर की महिमा करने वाला हो। If you pray like that, यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, the Lord is going to touch you right now. परमेश्वर अभी और इसी वक्त आपको स्पर्श करेगा। Wherever you may be, जहाँ कहीं भी आप क्यों ना हो, close our eyes. आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें Look God in और prayer. प्रार्थना में देखें। Father, we thank you for this day. पिता आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। In the name of Jesus, once again we come into your presence. यीशु के नाम में फिर एक बार हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, we have only one adversary in this world. प्रभु जी हमारे एक ही विरोधी है संसार में, A common enemy for in this world, O और Lord. इस संसार में हमारा एक ही ऐसा शत्रु है। Help us to conquer him through the power of the Holy प्रभु Spirit. हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम होकर उसके ऊपर विजय पाए। We are definitely weak and fumble, Lord. प्रभु जी निश्चित ही हम दुर्बल है। प्रभु जी Energize us with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से प्रभु हमें तू बलवंत कर, Fill us with the Holy पवित्र Spirit. आत्मा से हमें भर दे, Use us for your अपनी glory. महिमा के लिए हमारा उपयोग कर। Help us to trample every wile of evil ones, O Lord. सहायता कर कि हम शैतान के हर एक युक्तियों को कुचल सके। Use us for your glory and touch us and lift us up for your glory. अपनी महिमा के लिए प्रभु हमारा इस्तेमाल कर और हमें ऊंचा कर तेरी महिमा के लिए। Glorify your अपने name. नाम की महिमा कर। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे पिता। Amen. आमीन Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानयम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानयम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानयम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इन सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए
फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।